अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये क्रोम का जो कस्टम स्क्रॉल बार होता है ये डिज़ाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसमें कस्टम कलर्स लगा सकते हैं और कस्टम अपना स्क्रॉल बार बना सकते हैं। तो ये बहुत ही एक समझ लो खूबसूरत चीज़ है। जब मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया था तो मुझे इसके कोड का नहीं पता चला था कि इसमें बस चंद एक लाइनें 4-5 लाइन लिखनी होती हैं और मुझे इसने बड़ा खपाया था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से इसको सीख लो, क्योंकि समटाइम्स जब क्लाइंट्स प्रोजेक्ट देते हैं ना तो उसमें ये कस्टम स्क्रॉल बार जो डिज़ाइन करना भी होता है। और वैसे भी ये वेबसाइट में अगर ये अपना कस्टम बना हुआ हो तो एक खूबसूरत डिज़ाइन की निशानी होती है और एक जो देखने वाला होता है उस पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो डेवलपर है उसने थोड़ी सी मेहनत की हुई है अपने ऊपर। क्योंकि ये जो स्क्रॉल बार है ये कम ही ये डिज़ाइन करते हैं, बहुत कम होगी। अगर आप 100 वेबसाइट विज़िट करोगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 10 भी मिलेंगी, 10 से भी कम होंगी। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जितनी की हैं उनमें चंद की हैं जो वो वाली हैं जिनके ऊपर वेब डेवलपर्स काम कर रहे हैं। मतलब किसी डेवलपर की वेबसाइट है तो वो यहाँ से नीचे स्क्रॉल बार बना हुआ होगा, उसका छोटा सा उसके नीचे स्क्रॉल कर रहे होंगे एक समय एफिशिएंसी ऐड करने के लिए। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। एज ए डेवलपर आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको हम किस तरह से स्टाइल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसमें मैंने ना बहुत सा टेक्स्ट ऐड कर दिया, यानी ताकि ये स्क्रॉल बार बन ले। अगर टेक्स्ट थोड़ा होगा तो ये स्क्रॉल बार ही नहीं बनेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, एक पी के टैग में लोरम इप्सम का टेक्स्ट लगा दिया और इसको 20-25 दफ़ा मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसी पैराग्राफ को यहाँ तक। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बन गया और ये हमारे साथ में स्क्रॉल बार बन गया। अब हम इसको स्टाइल करेंगे तो उसके लिए अपने CSS की फाइल में आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्रॉल बार। अगर आप विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वो हिंट आ जाएगी, तो नहीं तो आप डबल कॉलन लगा के, मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने एक कॉलन फिर डबल कॉलन आपने लगाना है। उसके बाद आप अगर विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो आपने सिर्फ SC लिखना है और ये आपके पास नीचे आ गया स्क्रॉल बार। तो ये आ गया वेबकिट स्क्रॉल बार और इस वेबकिट आपने लाजमी लगाना ताकि हर ब्राउज़र के लिए ये काम करे। तो वेबकिट बन गया। अब इसको यहाँ पे आप विड्थ दे दो। विड्थ इसे मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। जैसे आप 20 पिक्सल दोगे साथ में इसका जो स्टाइल है वो गायब हो जाएगा। ये देखा, इसी को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। देखो स्क्रॉल बार आ गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको करूँगा 20 पिक्सल तो ये हमारे पास इसका स्क्रॉल बार जो है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके नीचे आऊँगा। एक हमारे पास होता है ट्रैक जिसके ऊपर ना ये रन होता है, ये ऊपर नीचे हम कर रहे हैं ना जिसके बैकग्राउंड में जिसके ऊपर ये एरो लगा हुआ है, ये वाली जो डिव है, ये जो आपको एक शेप नज़र आ रही है ये होता है इसका ट्रैक बार ये इसका होता है ट्रैक और इसके ऊपर ये जो रन कर रहा है ये होता है इसका थंब। तो आप इस चीज़ का ये ख्याल रखना है। तो ये 20 पिक्सल मैंने लगा दिया। उसके बाद आपने नीचे लगाना है स्क्रॉल बार ट्रैक, उसका स्टाइल क्या हो। तो यहाँ पे आप अगर लिखोगे तो ये आपके पास आ गया वेबकिट डैश स्क्रॉल बार ट्रैक। तो इसको मैं बॉक्स शेडो लगा देता हूँ, इंसर्ट, ये इनसाइड बॉक्स शेडो इसको लगाएंगे 5 पिक्सल और ग्रे। इसको सेव किया तो ये आपके पास एक समय स्टाइलिश सा आ गया। अगर इसको मैं बैकग्राउंड लगा के दिखाऊँ तो आपको शायद सही से डिस्प्ले हो। तो देखिए ये रेड वाला इसके साथ बन गया। अब देखो ये कितनी एक कोड था, इतना एक है। अब हम इसमें जो थंब उसको किस तरह स्टाइल करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से राउंडेड करने के लिए मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूँगा। बॉर्डर रेडियस वो इसमें देता हूँ 10 पिक्सल। ये ऊपर नीचे से हो गया। अब इसके नीचे जो अंदर जो थंब है उसको स्टाइल करेंगे, जिसको पकड़ के हमने ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रॉल बार थंब और इसमें मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड। सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड दूंगा। बैकग्राउंड में से अभी के लिए रेड दे देता हूँ, फिर बाद में इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ये रेड दे दिया। अब ये देखो इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये 10 पिक्सल यहाँ से जो इसका बॉर्डर रेडियस कॉपी करता हूँ यहाँ नीचे लगा देता हूँ। ये भी स्क्रॉल बन गया। अब ये खूबसूरत सा स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि इसके ऊपर ये ग्रेडियंट कलर अप्लाई है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा CSS ग्रेडियंट। तो यहाँ से आप बड़े खूबसूरत से ग्रेडियंट जो ले सकते हो फ्री में। ये आपके पास वेबसाइट आ गई। इस तरह के ग्रेडियंट बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, मतलब खुद से कोड लिखना पड़े तो आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर लेने।
तो यहाँ से कॉपी इसकी CSS करेंगे, कॉपी CSS होगी आया, और जहाँ पे आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ ना, बैकग्राउंड के बाद इसको लगाना है। तो इसके बैकग्राउंड पे मैं जो यहाँ पे इस स्टाइल को अप्लाई कर देता हूँ, और साथ में स्क्रोलर ओपन करते हैं। जी आप देखें ये खूब स्क्रोलर जो कितने खूबसूरत अंदाज से स्टाइल हो गया। अब इसका जो ट्रैक है उसको भी स्टाइल कर लेते हैं, उसके ऊपर भी ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। तो उसके ऊपर मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने अप्लाई किया, और ट्रैक ये वाला, इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड अप्लाई कर दूँ, सेव किया और बूम। और देखो कितना खूबसूरत सा एक स्टाइल बन गया इसका। साइड वाले समय जो स्क्रॉल बार है उसका कस्टम, जो क्रोम का स्क्रॉल बार है उसको इस तरह से हम स्टाइल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।